नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू गोला, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वेल्थ कोच। और फिर से आ गया हूँ आज आप सभी लोगों के सामने, क्योंकि अब तो मैं बार बार आता ही रहूँगा। क्यों आता रहूँगा? क्योंकि मैंने लिया है एक लाइव चैलेंज आपके सामने, बुक राइटिंग चैलेंज। क्यों लिया है? ताकि मैं आपको बता सकूं वेल्थ क्रिएशन के वो तरीके जिससे आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी में से एक तरीका मैंने अभी लिया है, जिसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पे मौजूद हूँ। दैट इज़ द बुक राइटिंग चैलेंज। अब अगर आप में से किसी को इस बुक राइटिंग चैलेंज के बारे में नहीं पता है या फिर पैसिव इनकम के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारा पिछला वाला लाइव वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई थी और हमने लिया था 90 डेज बुक राइटिंग चैलेंज, जिसमें मैं एक बुक लिखूंगा, एडिट करूंगा, पब्लिश करूंगा और बेस्ट सेलर भी बनाऊंगा, पैसा कमा के भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे एक बुक राइटिंग के जरिए एक अच्छी अर्निंग आप क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज पैसिव इनकम, जो रॉयल्टी इनकम के तौर पे आपको आगे भी मिलती रहे। एक बार काम खत्म करिए और लाइफ टाइम आपको उसमें कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहेगी। सो दिस इज द चैलेंज व्हाट आई टुक नाउ। अब चैलेंज लिया है तो कुछ चैलेंजेस भी सामने आते रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सामने आती रहती हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो निकल कर आई उसका नाम है लिमिटिंग बिलीफ। अब ये लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या निकल के आई कि देखो साहब, चैलेंज तो ले लिया कि हमें बुक लिखनी है, लेकिन किस चीज के ऊपर बुक लिखनी है, कि लिखना क्या है बुक में, मतलब देना क्या है, क्या पढ़ेंगे क्या लोग, ये तो पता ही नहीं है। अब जब ये वाली बात दिमाग में आई तो दिमाग में सोचना स्टार्ट कर दिया, यार तेरे पास तो कोई स्टोरी नहीं है, जब स्टोरी नहीं है तो लिखेगा क्या। अब ये जो एक प्रॉब्लम निकल के आई है, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे साथ निकल कर आई होगी। आप में से पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं जब वो कुछ करना चाहते हैं। तो होता क्या है, व्हेन यू प्लान समथिंग, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ लक्ष्य बनाते हैं, आप कुछ गोल बनाते हैं, और जब आप उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की सोचते हैं तो आपका माइंड आपको कुछ ऐसे रीजंस देता है जो आपसे ये कहते हैं कि आप इस काम को नहीं कर सकते। ये रीजंस लिमिटिंग बिलीफ कहलाते हैं। ऐसे बिलीफ सिस्टम आपके जो आपको रोक देते हैं कुछ भी करने से। ऐसे कहते हैं ना लोग कि हम जब कुछ अचीव करना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें से दुनिया की प्रॉब्लम्स कम होती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। हम खुद अपने आप को रोक देते हैं, और जिन वजहों की वजह से हम खुद अपने आप को रोक देते हैं उन वजहों को बोलते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। जैसे मेरे सामने बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स लाइफ टाइम रहे हैं। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा कमाना शुरू किया, तो एक थॉट हमें बचपन से दे दी गई थी, हमारे पेरेंट्स के जरिए या हमारी कंडीशनिंग के जरिए बता दिया गया था, बेटा पैसा कमाने में उम्र बीत जाती है। अब ये जो था ना, एक लिमिटिंग बिलीफ बन गया था हमारा, पैसा कमाने में उम्र बीत जाती है। तो कभी कुछ ऐसा आता था ना जहां पे इजीली पैसा कम सके या जल्दी पैसा कम सके, हम उस पर फोकस ही नहीं करते थे, दिमाग ही नहीं लगाते थे, क्योंकि हमारे माइंड में एक बात बैठी हुई थी, पैसा कमाने में उम्र बीत जाती है। तो जो जिसमें उम्र बीते ना, धीरे 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 करके उसी पे फोकस करते थे, बाकी किसी पे फोकस नहीं करते थे। तो दैट वाज द लिमिटिंग बिलीफ। अब लिमिटिंग बिलीफ ये सिर्फ आपकी सोच है, ये सच नहीं है। अगर ये सच होता तो इस दुनिया में सभी लोगों को उम्र बितानी पड़ती पैसा कमाने पे। लेकिन जबकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 25 से 30 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। तो जब 25 से 30 साल की उम्र में बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए हैं, तो उसका मतलब पैसा कमाने में उम्र बीत जाती है, ये हकीकत नहीं है, ये किसी की सोच हो सकती है जो उसको रोक के रखती है। मेरी भी थी, लेकिन अब मैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं बहुत सारे लोगों को देख देख कर। ऐसे करके जब आप बुक लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बुक लिखना स्टार्ट करी, तो मेरे माइंड में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ आए जो मुझसे कह रहे थे कि साहब ये रीजन है जिसकी वजह से आप अपने आप को आगे नहीं ले आ सकते या आप इस काम को नहीं कर सकते। तो उन लिमिटिंग बिलीफ्स को किस तरह से मैंने ओवरकम किया, कैसे मैं उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। और हो सकता है जब आप उन लिमिटिंग बिलीफ को समझ लें, पता कर लें, तो आपको मालूम पड़ेगा साहब ये जो सोच है ना, सिर्फ मेरे माइंड में नहीं आ रही, ये तो और भी लोगों के माइंड में आती है। और भी लोग जिनके माइंड में ये सोच आती होगी, उन्होंने इसको ओवरकम भी किया है, उन्होंने इसको दूर भी किया और वो आगे भी बढ़ गए। तो जब वो आगे बढ़ गए तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता। तो आप जब इस काम को करेंगे, जब आप सुनेंगे, जब आप समझेंगे उन लिमिटिंग बिलीफ के बारे में, तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि आप कैसे भी करके उनसे आगे निकल सकते हैं
और जब आपके माइंड में बैठ जाएगी तो आप निकलना शुरू भी कर देंगे। तो मैं आपको वो सारे यहाँ पे सिस्टम बताने वाला हूँ इस लाइव चैलेंज में, 3 मंथ्स के चैलेंज में। अभी 84 डेज रह गए हैं, है ना, कुछ दिन तो निकल भी गए, ऊपर लिखा हुआ है सारा। आपको इस चैलेंज में मेरे साथ रहना है। 84 डेज रह गए और इन 84 डेज में डेली आपके सामने कुछ ना कुछ मैं लेकर आता रहूंगा, पोस्ट के जरिए या कभी लाइव वीडियो के जरिए, और आपको बहुत कुछ सिखाता रहूंगा। जो सबसे पहला लिमिटिंग बिलीफ आया मेरे माइंड में बुक लिखने में, वो ये कि मेरे पास तो कुछ है नहीं स्टोरी। अब उसका सॉल्यूशन क्या था? उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया, दैट वाज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होती है वो तो मैं आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं एक आइडिया दे देता हूँ, जैसा आपको शायद दिखाई नहीं पड़ेगा। दैट इज अ पेज। अब आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी जब मैंने सोचना स्टार्ट किया कि यार मैं किस चीज़ के ऊपर बुक लिखूं, तो मैंने बहुत सारा दिमाग में लगाया और सोचते 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 माइंड में एक पॉइंट आया, सक्सेस। अब जब सक्सेस मेरे दिमाग में आया तो मैंने उसको बीच में लिखा। अब सक्सेस से रिलेट करती हुई जितनी भी चीज़ें थी मैं उनको लिखता चला गया और मेरे पास यहाँ पे 50-60 चीज़ें निकल के आ गई उससे रिलेट करती हुई। मुझे तो आइडिया मिल गया, मुझे 50-60 चीज़ें चाहिए नहीं, मुझे 10-12 चीज़ें चाहिए थी जिनको मैं एक बुक में लिखूं, उनके बारे में जानकारी दूं, एक किताब तैयार हो गई। तो यहाँ पर तो मेरे पास 50-60 चीज़ आ गई। अभी माइंड मैपिंग कैसे की जाती है इसके बारे में अगर कभी आप जानना चाहें तो आप मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिटिंग बिलीफ जो मुझसे कह रहा था कि मैं बुक नहीं लिख सकता, मेरे पास तो स्टोरी नहीं है, उसका सॉल्यूशन मुझे माइंड मैपिंग के जरिए मिल गया। ऐसे करके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ हो सकते हैं और वो सारे मैं डेली पोस्ट के जरिए आपको दिखाता रहूंगा और भी बहुत सारी चीजें सिखाता रहूंगा। ये पक्का है कि आप मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़े रहे तो बहुत कुछ बेनिफिशियल आपको मिलने वाला है। सिर्फ थ्योरिकल नहीं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में भी पहुंचाऊंगा, बहुत सारी बेनिफिट की चीजें आपको दूंगा। लेकिन आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ इस कैंपेन में। अब कैसे आप जुड़े रह सकते हैं वो तो मैं आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, लेकिन कम से कम अभी आप ये कर सकते हैं कि मैं जब भी आपके सामने आ रहा हूं, जब भी पोस्ट कर रहा हूं, जब भी वीडियोस दे रहा हूं, लाइव आ रहा हूं या मेरी कोई पोस्ट पड़ रही है, तो आप उनको अपने कमेंट करते रहें, उनको शेयर करते रहें। जब आप एक काम करेंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मेरे अंदर जोश बढ़ा रहेगा। सोचिए अगर मैंने ये चैलेंज ना लिया होता, घर पे अकेले बैठ के मैंने सोचा होता कि मुझे एक बुक लिखनी है, और जब मेरे सामने चैलेंजेस आते तो मैं कहता यार छोड़ निकल जाओ, लेकिन चैलेंज ले लिया था तो अब छोड़ने की बारी नहीं थी। इस चक्कर में सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, हर चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं। चैलेंज लिया है, आप भी मेरा साथ देंगे चैलेंज में तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। 84 डेज रह गए। इन 84 डेज में डेली जो भी अचीवमेंट मैं हासिल कर रहा हूं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे करा, और जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रही हैं शायद उनका सॉल्यूशन आपको भी ढूंढना हो, और ये वो सॉल्यूशंस होंगे जो सिर्फ बुक राइटिंग में नहीं, आपको बहुत सारी जगह पे हेल्प करेंगे। तो मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा जोश देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर इसके अलावा भी आपको किसी चीज के ऊपर बात करनी है, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रखा है, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, कुछ भी करिए, पर कैंपेन में जुड़े रहिए। 84 दिन रह गए हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी है, पैसा कमाना है और डेफिनेटली करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।